बख्त खान 1797 से 13 मई 1859 ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में भारतीय विद्रोही बलों के कमांडर इन चीफ थे। बख्त खान बरेच रोहिल्ला जनजाति की एक शाखा से प्रमुख नजीब-उल-दौला के परिवार से संबंधित एक पख्तून शून्य था। उनका जन्म रोहिलखंड में बिजनौर में हुआ था और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सूबेदार बन गया। बंगाल घोड़े की तोपखाने में 40 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर रहा था और पहले एंग्लो अफगान युद्ध में कार्रवाई देख रहा था। 1859 में पाकिस्तान के बुनर में उनकी मृत्यु हो गई। 1857 का भारतीय विद्रोह तब शुरू हुआ जब सिपाही समूह ने राइफल कारतूस की शुरुआत के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे कथित रूप से दाढ़ी, सुअर की वसा के साथ गले लगाया गया था। इसने मुस्लिम सैनिकों को नाराज कर दिया क्योंकि उन्हें इस्लाम में सुअर के मांस खाने की इजाजत नहीं है और साथ ही यह शाकाहारी हिंदू सैनिकों को नाराज करता है। अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली के आसपास के इलाकों में विद्रोह तेजी से फैल गया। जब बख्त खान ने मेरठ में विद्रोह के बारे में सुना तो उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की सेना का समर्थन करने के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। उस समय तक बख्त खान 1 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे। बड़ी संख्या में रोहिला सिपाही के साथ शहर को विद्रोही बलों ने लिया था और मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट घोषित किया गया था। सम्राट के सबसे बड़े बेटे मिर्जा मुगल को मिर्जा जहीरुद्दीन भी कहा जाता है। उन्हें मुख्य जनरल का खिताब दिया गया था, लेकिन इस राजकुमार के पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था। यही वह समय था जब बख्तर खान अपनी सेनाओं के साथ बुधवार 1 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे। उनके आगमन के साथ नेतृत्व की स्थिति में सुधार हुआ। बख्त खान की श्रेष्ठ क्षमताओं को जल्द ही स्पष्ट हो गया और सम्राट ने उन्हें वास्तविक अधिकार और साहिब-ए-आलम बहादुर या भगवान गवर्नर जनरल का खिताब दिया। खान सिपाही बलों के आभासी कमांडर थे, हालांकि मिर्जा जहीरुद्दीन अभी भी कमांडर इन चीफ थे। बख्त खान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनके लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली और सबसे बड़ी समस्या वित्तीय थी। इसे सुलझाने के लिए वह कर एकत्र करने के लिए सम्राट प्राधिकरण से प्राप्त हुआ। दूसरी समस्या आपूर्ति की तार्किक थी, जो समय बीतने के साथ और अधिक तीव्र हो गई थी जब ब्रिटिश सेना ने सितंबर 1857 में शहर पर हमला किया था। अंग्रेजों में शहर में कई जासूस और एजेंट थे और बहादुर पर लगातार दबाव डाल रहे थे शाह आत्मसमर्पण करने के लिए। दिल्ली के आसपास की स्थिति तेजी से बिगड़ गई। बख्त खान का नेतृत्व विद्रोहियों की संगठन, आपूर्ति और सैन्य ताकत की कमी के लिए क्षतिपूर्ति नहीं कर सका। 8 जून 1857 को दिल्ली को घेर लिया गया था। 14 सितंबर को अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट और बहादुर शाह पर हमला किया था। 20 सितंबर 1857 को बख्तर खान की अपील के खिलाफ अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने से पहले हुमायूं के मकबरे में भाग गए। सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया और मुगल ब्रिटिश नागरिकों के नरसंहार में फंस गए राजकुमारों को मार डाला गया। बख्त खान ने खुद दिल्ली छोड़ दी और लखनऊ और शाहजहांपुर में विद्रोही बलों में शामिल हो गए। बाद में बहादुर शाह जफर को राजद्रोह के आरोपों पर कोशिश की गई और रंगून, बर्मा को निर्वासित किया गया, जहां उनकी मृत्यु 1862 में हुई।